अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसी चीज़ है जो शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबको फ़ायदा हो। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी ये बातें आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं शेयर कर रही थी इस वजह से कि मेरे सब्सक्राइबर कम थे। तो मैं सोचा करती थी कि थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं शेयर करूँगी तो लोगों तक मेरी बातें ज़्यादा जाएंगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। वैसे भी मुझे वीडियो में आने का पहले से कोई शौक़ नहीं था, मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं था। बस कुछ हालातें ऐसी हुई, कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाना चालू कर दी। खैर, जो भी होता है ऊपर वाले की मसलिहत से होता है, ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। अल्लाह की शायद यही मर्ज़ी थी, जो भी हो मुझे नहीं खबर है। खैर, मेरा बेटा जब 2 साल का था तो उसकी आंखें ख़राब हो गई थी। उसकी जो काली काली वाली जो आंखें हैं ना, ये आंखें एक साइड की तरफ चली गई थी, इस साइड आ गए थे ये आंखें। तो उसको मैं डॉक्टर के पास ले गई थी, मैं ले गई थी, मेरे शौहर ले गए थे, मेरा देवर भी था, सब साथ में, हम लोग जॉइंट फैमिली है तो साथ में हम लोग ले गए थे। तो डॉक्टर बोला कि शायद इसको बुखार आया, डॉक्टर बोला बुखार आया जिसकी वजह से ऐसा हो गया, दिमाग पे बुखार चढ़ा। तो लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। ऐसे बुखार उसको तो हमेशा आता था बचपन में, लेकिन ऐसे उस वक्त हमें पता नहीं चला कि इसको बुखार था। दवा दिया डॉक्टर, चश्मा दिया, बोला 1 साल तक चश्मा लगाइए, इसकी आंखें ठीक हो जाएगी। 1 साल तक मैं चश्मा उसको लगवाई। मेरे सामने में तो मेरा बेटा चश्मा लगा के रहता था। जब देखता था कि अम्मी नहीं है तो चश्मा हाथ में लेकर के दौड़ता रहता था, घूमता रहता था। बचपना था। खैर, बातें याद आती तो हंसी भी आती है और अच्छा लगता है। फिर 1 साल के में उसकी आंखें ठीक हो गई थी, कुछ मतलब हल्की हल्की थी लेकिन ठीक हो गई थी। फिर इत्तेफाक से मार्च के महीना में उसकी आंखें ख़राब हुई थी। फिर मार्च के महीना में मैं अपनी अम्मी के घर थी, उसको बुखार लग गई। मेरी अम्मी का घर जहाँ है ना वो एकदम गांव है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, बहुत मुश्किल होते हैं बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो वहाँ उसको रात में बुखार लगी। अब मैं परेशान हो गई, इतनी तेज़ बुखार थी उसको, और उसकी जो आँखें थी ना कभी इस तरफ कभी इस तरफ ऐसे ऐसे घूम रही थी। और मेरा बेटा भी अजीब अजीब तरह से बातें कर रहा था। उस टाइम मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का था, बस 3 साल का था। कभी इधर होती थी आंखें, कभी उधर होती थी, और मेरा बेटा बोलता था अम्मी अम्मी कुछ है। मतलब उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी, लेकिन वो इशारे से बोल रहा था। और उसकी आंखें जो है ना, जो हल्की थी टेढ़ी, बिल्कुल टेढ़ी हो गई, बिल्कुल इस तरफ आ गई बिल्कुल, और एकदम कमज़ोर हो गया, एकदम पतला हो गया। मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि शायद इसको कोई जिन है या शैतान है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो दीवार की तरफ दिखाता था कि कुछ है, और जहाँ वो कुछ बोलना चाहता था, नाम बताना चाहता था, उसका मुंह रुक जाता था, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाता था, वो नहीं बोल पाता था। 3 बार कोशिश किया, 3 बार में से 1 बार भी मेरे बच्चे से नहीं हुआ। मेरा बच्चा 3 साल का था, लेकिन मेरा बच्चा को अल्लाह ताला बहुत ही अच्छा और तेज़, माशाल्लाह बहुत तेज़ बनाए। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने बहुत तेज़ बनाया। तो मेरा बेटा उस वक्त मेरे बेटे की आंखें ख़राब हो गई। मैं बहुत रोई, बहुत दुआ करी, और बुखार भी नहीं छूट रहा था। जो मुझे आते थे दुआएं, और मेरी अम्मी बताई, उस वक्त मुझे बुखार की दुआ याद नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी बताई सूरा कुलिया अय्युहल पढ़ने के लिए। मैं सिर्फ कुलिया अय्युहल पूरी रात पढ़ करके मैं अपने बच्चे को झाड़ती रही, फूकती रही। तो मेरे बेटे की बुखार जो है कुलिया अय्युहल काफ़िरून से ही ठीक हो गया, लेकिन वो आंखें ठीक नहीं हुई। कल होकर के मेरा बेटा कहीं पे भी जाता था, कल होकर के कहीं पे गया, कहीं पे भी पढ़ रहा, जा कर के वहाँ पर आम का दरख्त था, वहाँ पे जा कर के किसी ने कहा वहाँ पर लेटा हुआ है। अब मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं अपने शौहर को फ़ोन करके बहुत रोते हुए बुलाए कि बच्चे को ले चले यहाँ से, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे शौहर भी घबरा गए और बच्चे को ले करके हम लोग चले आए। हम लोग आ गए, मैं अपने ससुराल आ गई। तो वहाँ हम लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की अब आंखें ठीक नहीं होगी। जब ये बच्चा 13 साल का हो जाएगा तो इसकी आँख की ऑपरेशन होगी। तो इसका जो आँख का जो सूता है ना, नस जो है वो खिंच गया है, तो उसको ना ऑपरेशन के ज़रिए खींचा जाएगा। तो मुझे ना ये जो आँख का ऑपरेशन होता है या दिमाग का ऑपरेशन होता है, मुझे ये सही नहीं लगता है। मतलब कि मजबूरी में तो करना पड़ता है, लेकिन मैं सोचती थी कि ये डैमेज हो जाएगा और इससे मेरे बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। बाद के लिए सिर्फ एक ऐब है ना, इस ऐब के लिए मेरे बच्चे का अंदरूनी ऐब हो जाएगा, ये मैं सोचा करती थी, हमेशा मेरे जहन में रहता था। फिर उसके बाद इसी तरह से मेरे बच्चे को
सब लोग बाहर में जाता था खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं सब मेरे, या बड़े, उससे बड़े बच्चे, बड़े लोग भी मेरे बच्चे को बहुत चिढ़ाते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, ये आँख को लेकर के। आप जानते होंगे कि हमारे समाज में छोटे बच्चे, किसी के पास जब कोई कमी होती है तो कैसे लोग चिढ़ाते हैं। मेरे बच्चे को भी बहुत चिढ़ाते थे। मेरा बच्चा बहुत रोता था और मेरे पास आकर कहता था, अम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हमको सब। मैं क्या बोलती, मैं सब्र करने के लिए बोलती थी, क्योंकि मैं समाज में देखती थी इस तरह के बच्चे को बहुत सारे लोग जो है इस तरह से चिढ़ाते हैं, तो उसमें एकलौता मेरा बच्चा तो नहीं है। मैं अपने बच्चे को ही कहती थी समझने के लिए। लेकिन बच्चे होते हैं बच्चे, रफ्ता रफ्ता बड़ा होता गया, मेरे बच्चे का दिमागी तवाज़ुन जो है ना गुस्सा करने लगा। लोग चिढ़ाते थे तो उसके अंदर गुस्सा भर गया और बच्चे को मारना चालू कर दिया। अब जो उसको चिढ़ाते थे उसको पकड़ के पीटता था, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर गुस्सा भर गया। इसी तरह से होते होते मेरा बच्चा 9 साल या 10 साल, हाँ 10 साल 11 साल का हो गया और वो जज्बात पे कंट्रोल नहीं करता था। मुझ पे बहुत गुस्सा करता था कि आपकी वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा था। मेरे शौहर बोल रहे थे कि अब ऑपरेशन करवा देंगे, अब ऑपरेशन करवा देंगे, लेकिन मैं इसमें टाल मटोल कर रही थी। मैं सोच रही थी नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जब किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मारा था, नाम याद नहीं है, थप्पड़ मारा था, तो वो बाद में मालूम पड़ा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो अपनी हाथ काट लिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ अपने थूक से उस शख्स का हाथ जोड़ दिए थे। फिर उसके बाद मैंने कहीं पर देखा था कि किसी साइंस ने कहा था कि आँख में अगर कुछ गड़बड़ी है तो थूक लगाने से ठीक हो जाता। मोबाइल पर देखी थी शायद, मैं इतना याद नहीं है मुझे। तो मैं अपने बच्चे को सुबह सुबह जब उठता था मेरा फैज़ान, तो मैं उसके ही मुंह से उसका थूक लेकर के उसकी आंखों में लगा देती थी। करीब मैं 2 साल या 1.5 साल मैं ऐसा करी। सुबह उठता था, सबसे पहले मैं उसके मुंह में से उसका थूक लेती थी और उसकी आंखों में लगा देती थी। 1.5-2 साल के बाद आप मानोगे नहीं, 13 साल का हो गया, अपने आप उसकी आंखें ठीक हो गई। जब उसको बोले कि इसको ले जाते हैं और ले जाकर के इसका ऑपरेशन करवाएंगे, सब तैयारी कर लिए कि ऑपरेशन करवाना है चेन्नई ले जा करके, लेकिन उसी वक्त मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो गई। अब सब हैरत करते हैं, जो बचपना में देखे और मेरे बच्चे को अब देखते हैं तो आप मानोगे नहीं, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे की कभी आंख खराब थी। मेरे बच्चे की आंख बिल्कुल दुरुस्त थी, जैसे हमारी है आपकी सबकी आंखें, वैसी ही दुरुस्त आंखें हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे की। और मेरा बच्चा दुरुस्त है बिल्कुल, किसी को यकीन नहीं होता। किसी के बच्चे को मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को थूक लगाया करो आंखों में, तो कुछ लोग को बुरा लगता है, घिन आता है, लेकिन इससे शिफा कितना हुआ कि इसमें घिन की क्या बात। हमारे मुंह में थूक है तो नहीं, अब और हम अपनी आंखों में लगा लिए तो इसमें घिन की क्या बात है। सबसे बड़ी बात कि दवा किस चीज़ से बनता है हमें खबर नहीं कि क्या क्या रखाता है, लेकिन एक थूक है, उससे मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो गई हैं। मैं बताई हूँ इसलिए ताकि किसी के बच्चे की आंखें इस तरह से अगर टेढ़ी हो गई है या ऊपर किसी के बच्चे आंखें ऊपर जा चुकी रहती है, कोई बच्चा पैदाइशी होता है, उसको भी आप लगाइए। नहीं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, आप मुसलसल लगाते रहिए थूक, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे बेटे की आंखें ठीक हो गई और आपके भी बेटे की या बेटी की या कोई भी हो आपका रिश्तेदार, उसकी भी आंखें ठीक हो जाएंगी। आप कोशिश करके देखिए इंशाल्लाह। और यही बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक बोलिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि लोगों को फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे। इस तरह की मैं कुछ और टिप्स है जो मेरे साथ हुआ, मैं फिर कभी बताऊँगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।